आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब हम सब छोटे थे, खैर आजकल काफ़ी गेम का पैटर्न बदल गया है, आजकल के स्टूडेंट मोबाइल या टीवी पे ज़्यादा गेम खेलते हैं। तो जब किसी को किसी के घर से बुलाने की बात होती थी तो घर वालों को पता ना चले कि भाई ये बच्चा खेलने जाने वाला है, तो जनरली हम क्या करते थे, छोटा सा एक मिरर लेते थे और मिरर में धूप की तरफ करके उसके घर पे लाइट मारते थे, और लाइट मार के वो बच्चा समझ जाता था कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया है, और वो खेलने के लिए बाहर निकल आता था। तो ये जो फिनोमिना है, बच्चा भले ही उस समय नहीं जानता हो, बट वो अपने बचपन से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना को यूज करता था और इससे अपने दोस्त को बाहर कॉल करता था। तो एक चीज आपको क्लियर हुई जब मैंने मिरर का एग्जांपल लिया कि लाइट का रिफ्लेक्शन प्रॉपर हमें कहां से मिलेगा, जो चीजें चमकदार हैं, जो चीजें पॉलिश की हुई हैं। बेस्ट एग्जांपल है, हम हमारे स्कूल के लिए निकलते हैं, हमारे ऑफिस के लिए निकलते हैं, हम जब भी बाहर जाने से पहले देखते हैं तो थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, उसके लिए हम मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं, क्योंकि जो आपका मिरर है वो एक परफेक्ट आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को शो करता है, जिससे हम जैसे दिख रहे हैं वैसी की वैसी इमेज हमारी मिरर में बनती है, और हम ये पता लगा लेते हैं अगर हमारे बाल सेट करने हैं या ठीक करने हैं तो वो हम ठीक करके निकलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन की प्रॉपर जो प्रॉपर्टी शो करता है वो आपका मिरर शो करता है। अब बेसिकली मिरर भी क्या होता है, मिरर भी में देखें तो अगर मिरर की रेगुलर सरफेस है तो जो आपको रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी मिलती है वो आपको प्रॉपर मिलती है, प्रॉपर आपको समझ में आती है। आपको मालूम है मिरर कैसे फॉर्म होता है, मिरर जो आपका एक ग्लास होता है उसके पीछे सिल्वर की पॉलिश की जाती है, जिससे आपकी लाइट जब मिरर के ऊपर गिरती है तो एग्जैक्टली आपकी लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। इसी कारण उसमें मिरर के अंदर इमेज बनती है। आपको इसी रिफ्लेक्शन के लिए मैं एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा, और जिससे आपको लगेगा कि वाकई हमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी कितनी अच्छे से समझ में आ रही है। अकबर का नाम आप सबने सुना होगा। अकबर बादशाह थे, उनके यहाँ पर कांच के ऊपर 2 सेब फल रखे थे। तो नेचुरल है कि कांच के ऊपर रखे थे, मिरर के ऊपर रखे थे, इसलिए 2 सेब फल एग्जैक्टली उसके नीचे भी दिखाई दे रहे थे। अकबर बादशाह ने अपनी महारानी से मजाक कर दिया कि ये 4 सेब है, अपन 2-2 खा लेते हैं। महारानी ने उनसे कहा कि ठीक है, ये जो नीचे वाले हैं वो आप खा लीजिए, ऊपर वाले मेरे लिए छोड़ देना। अब अकबर फंस गए। अकबर अगर वहां से एक सेब को रिमूव करते हैं तो नीचे से भी सेब चला जाता है। अगर अकबर ये बोलते हैं कि नीचे के मैंने खा लिए तो आपको ऊपर के सेब रिमूव करने पड़ेंगे। अकबर को अब ये समझ में ही नहीं आ रहा कि उसने जो मजाक किया था वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। आप सब जानते हैं कि अकबर के लिए एक ही बुद्धिमान आदमी था जिसको पता लगाना था, वो थे बीरबल। अकबर ने तुरंत बीरबल को कॉल किया और बीरबल ने कहा फिर कि भाई मैंने गलती से मजाक कर दिया अपनी महारानी के साथ, अब वो बोल रही है कि नीचे के कांच के अंदर के तुम खा लो, ऊपर के मेरे लिए छोड़ दो, बड़ी ये तो मुसीबत हो गई। तब बीरबल ने उनको दिमाग दिया, आप एक काम करिए, थोड़ा सा कालिख ले आइए आप उस पर मिरर पे लगाने के लिए। तो बीरबल ने महाराज ने कहीं से कालिख बोलवाई, काला पाउडर बोलवाया, जो कांच के ऊपर लगा दिया, जिससे नीचे के जो इमेज बन रही थी सेवफल की वो दिखना बंद हो गई, और ऊपर के जो दो आपके सेवफल थे वो वैसे के वैसे रखे रहे। और जब महारानी लौट के आई तो महाराज बोले कि मैंने नीचे वाले सेवफल खा लिए, अब ये 2 आपके लिए बचे, आप इनको खा लो। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि अगर आपने उसकी ब्राइटनेस को खत्म कर दिया, उसकी चमकीली सतह को आपने वापस खत्म कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होना बंद हो गई। और जब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होना बंद हो गई तो इमेज फॉर्मेशन भी वहां पे बंद हो गया। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।